सभी को जय मसीह की। मैं भी एक घर का बेटा हूँ और हम बच्चे और जवानों को अपने माता पिता, शिक्षक, पास्टर, समाज और कलीसिया के साथ कैसी व्यवहार रखनी चाहिए। अगर हम जवान और बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, शिक्षक की बात नहीं मानते हैं, पास्टर की शिक्षाओं को हल्के में लेते हैं और समाज में बुराई करते हैं और कलीसियाओं से दूर भागते हैं, तो जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते, चाहे हमारे पास कितने ही पैसा और बुद्धि क्यों ना हो। इफिसियों 6 का 1 से लेकर 2 वचन यह कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि वह उचित है। अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। पहला, हम बच्चों और जवानों को माता पिता के साथ आज्ञाकारी और आदरपूर्ण जीवन बितानी चाहिए। इफिसियों 6 का 1 से लेकर 3 और नीति वचन 1 का 8 से लेकर 9 वचन यह कहता है, माता पिता की आज्ञा पालन करें। उनके सामने हो या उनके सामने ना होने के बावजूद भी हमें उनकी आज्ञाओं को माननी चाहिए। आदर का मतलब केवल सुनना नहीं होता है, बल्कि सम्मानपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा जीवन आशीर्वाद लाता है, दीर्घायु और कृपा मिलती है। आज्ञाकारिता कमजोरी नहीं है, कोशिश करने से परमेश्वर शक्ति देते हैं। दूसरा, हम बच्चों और जवानों को शिक्षकों के प्रति सम्मान और सीखने का लालसा रखना चाहिए। नीति वचन 13 का 1 और नीति वचन 9 का 9 के अनुसार समझदार बालक सुधार को स्वीकार करता है, मूर्ख उसे तिरस्कार करता है। शिक्षक ज्ञान और अनुशासन के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। कभी भी शिक्षक की अवहेलना और अपमान ना करें। अगर आप अपने गुरु की नहीं सुनते हैं तो अपने भविष्य को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा, हम बच्चों और जवानों को पास्टर और आत्मिक अगुओं के साथ आज्ञाकारी और सेवक हृदय रखनी चाहिए। इब्रानियों 13 का 17 और पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12 से लेकर 13 वचन यह कहता है, पास्टर आपकी आत्मा के रक्षक है, उन्हें पहचाने और आदर करें। मन से नहीं, दिल से आज्ञा माने। उन्हें प्रेम करें, क्योंकि वे आपकी आत्मिक भलाई के लिए ही सोचते हैं। वे आपके लिए प्रार्थना किया करते हैं। उनके साथ हमारी प्रतिक्रिया बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। माता पिता के बाद हमारे भलाई करने वाले और भलाई सोचने वाले वही हैं। चौथा, हम बच्चों और जवानों को कलीसियाओं के साथ भागीदार और आत्मिक वृद्धि होनी चाहिए। भजन संहिता 122 का 1 और पहला तीमुथियुस 4 का 12 वचन ये कहता है, आराधना, वचन और सेवा में सक्रिय रहें। मसीह युवा विश्वास, शुद्धता और बोलचाल में उदाहरण बनना चाहिए। कलीसिया समय बिताने का जगह नहीं है, आत्मा को तैयार करने का स्थान है, अनंत जीवन को तैयार करने का स्थान है। पांचवा, हम बच्चों और जवानों को अपने मित्र के बीच एक ज्योति बनकर जीना चाहिए। मत्ती 5 का 14 से लेकर 16 और पहला कोरिन्थियोस 15 का 33 वचन यह कहता है, ऐसे मित्र चुनो जिसमें परमेश्वर का भय भक्ति हो। अपने विश्वास को छिपाओ मत, दूसरों को यीशु के बारे में बताओ और अपने जीवन के द्वारा यीशु को दिखाओ। बुरे संगति से बचे रहो और अच्छे संगति से बने रहो। सबसे मिलो, पर चलो केवल उन्हीं के साथ जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। छठवां और आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, हम जवानों को परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय देना चाहिए। दानियल 6 का 10 और भजन संहिता 119 का 9 वचन के अनुसार नियमित बाइबल अध्ययन करना चाहिए। प्रार्थना और आत्मिक जीवन में ध्यान दे, पवित्र जीवन रखे, परमेश्वर का आवाज़ सुनना सीखे। कम उम्र में अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अगर तुम अपने जीवन के आरंभ में परमेश्वर से डरते हो और परमेश्वर से जुड़ते हो तो वो कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। यीशु तेरे साथ चलेंगे और हर समय में आपको सलाह देंगे, बुराई से बचाएंगे। दोस्तों, इन बातों को ध्यान से मनन करें। अपने जीवन के द्वारा दूसरों को खुशियाँ दे, खास करके अपने माता पिता को, और दूसरे जवानों को बचाने के लिए और सुधारने के लिए ये वीडियो को शेयर करें। अपने बच्चों और जवानों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।